राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह और आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबरू बोल। नाम देसी, काम देसी और अपनी बोली देसी। और अपनी बोली देसी में भाई आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं अपने युवा प्रदेशाध्यक्ष है INLD के सुरजीत संधू, और ये करनाल से है। अब ये इनको युवा प्रदेशाध्यक्ष क्यों बनाया है, अब ये बात है। और ये अब बड़ौदा में क्यों आए हुए हैं, ऐसी क्या बात हो गई है जो कि बड़ौदा में हर कोई आना चाह रहा है, बड़ौदा को हॉट सीट क्यों मान रहे हैं। और सुरजीत संधू से बात करेंगे क्या अब ये युवा के प्रधान है, क्या युवा में जोश भर पाएंगे क्या नहीं, अब युवा का किस तरफ रुझान रहेगा। तो कोई बोल रहा था तो पिछले चुनाव में जिस तरह दुष्यंत चौटाला में आस्था जता रहे थे युवा, तो आज कहाँ पे आस्था जता रहे हैं अपनी। तो आइए बात करते हैं सुरजीत संधू जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको युवा प्रदेशाध्यक्ष बनाया है जी। और अब अपने आप को आप कहाँ तक सीमित कर रहे हो, मतलब हम युवाओं को कब कहाँ तक लेके जाएंगे और युवाओं को क्या क्या संदेश दे रहे हो पार्टी में जोड़ने के लिए। देखो, जहाँ तक संदेश की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा ही युवा साथियों का मान सम्मान रखा है, उनका मान सम्मान बढ़ाया है। जिस प्रकार से मेरे को युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता एक सोच अच्छी लेकर के आगे चलते हैं और इनका सोच होती है भाई किस प्रकार से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। और लोग कब जुड़ते हैं, जब पार्टी की नीतियाँ स्पष्ट होती हैं। हमारी पार्टी की नीतियाँ स्पष्ट हैं। जिस प्रकार से हमारी पार्टी पहले इनेलो में के अंदर हुआ करते थे, INSO, अब ISO हमारी पार्टी की है। ISO के अंदर बहुत सारे युवा साथी जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो उनके बहकाव में आ गए थे वो चले गए, लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर वो ठगा से महसूस कर रहे हैं भैया हम दुष्यंत की दिग्विजय की बातों में आकर के पार्टी छोड़ दी, जो हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर से उन साथियों का हम पार्टी में स्वागत करते हैं और पार्टी में वापस आ भी रहे हैं। सर एक बात है, कुछ टाइम पहले युवा अपना भविष्य दुष्यंत और दिग्विजय में देख रहे थे, आज उनका मोह भंग क्यों हो गया, क्यों वो वापसी हट गए हैं। अब दुष्यंत और दिग्विजय नाम से इतनी नफरत क्यों हो गई है लोगों को। और सबसे ज़्यादा नफरत हो गई है हमारे बुजुर्गों को, जो बोलते थे हमें इसमें दुष्यंत में देवीलाल दिखता है, देवीलाल दिखना बंद हो गया क्या। ये तो आपको लोगों ने जवाब दे भी दिया होगा। और युवा साथी आपको जो मिलते हैं आश्चर्य आपके देखते हो किस प्रकार से उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। देखो, उन्होंने किस प्रकार से दिग्विजय को चौटाला साहब ने आगे किया हुआ था और दुष्यंत चौटाला जी को आगे किया हुआ था। भाई करण चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी, उनको बिल्कुल भी घर बिठा रखा था भाई नहीं, ये दोनों जनता के बीच में जा कर के बात करेंगे। क्योंकि चौटाला साहब के साथ आज जिस प्रकार से उन्होंने धोखा किया, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जो उनके चाचा जी थे, जो हमेशा उनको आगे रखते थे, उनको राजनीति में लेने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। ये सोच करके चलो भाई हमारा भाई है, अभय सिंह चौटाला जी ने सोचा कि भाई चलो हम अपने भतीजों को अपने साथ रखते हैं, अपने बच्चों को घर बिठा करके रखा। उनके दिल के अंदर काला नहीं था, दिल के अंदर काला था तो दुष्यंत और दिग्विजय के अंदर था। उन्होंने युवाओं को अपने साथ बहका करके लेके जाने का काम किया। युवाओं को भी ये लगा भी चलो युवा साथी हमारी बात सुनेंगे, लेकिन सरकार बनते उन्होंने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बिल्कुल भी किसी युवा साथी का काम नहीं करवाते, ना उनके फ़ोन उठाते, यहाँ तक कि जानने पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसी से आज दुखी होकर के युवा साथी एक ठगा से महसूस कर रहे हैं और पार्टी में दोबारा से घर वापसी कर रहे हैं। हाँ तो सर एक सवाल और है, मतलब अब अभय चौटाला ने, जब आप बोल रहे हो अभय चौटाला ने उनको राजनीति में लाया, तो ये क्या अभय चौटाला का सबसे गलत कदम था क्या अब तक का, जो इनको राजनीति में लाने का? गलत कदम नहीं था। अच्छा। सोच अच्छी थी। अच्छा। गलत सोच उनकी थी जो उन्होंने अपने चाचा को धोखा दिया। अभय सिंह चौटाला जी को जहाँ तक हम जानते हैं दिल के साफ हैं, बात के पक्के हैं, सच्चे हैं, जो कहते हैं मुंह पे बोल देते हैं। अगर दुष्यंत पार्टी में रह करके अभय सिंह जी को ये कहते हैं चाचा मेरे को CM बनाओ, तो अभय सिंह चौटाला एक सेकंड नहीं लगाते, दुष्यंत को आगे करके उनको CM बना देते। लेकिन वो विश्वास ही नहीं उनको रहा भी मेरे चाचा जी ना, मेरे दादाजी पे विश्वास नहीं किया, चाचा जी पे विश्वास नहीं किया, और उन्हें एक नया रास्ता जो अपनाने का काम किया, वो आप देख ही रहे हो उनकी दुर्दशा एक साल के अंदर क्या हो गई है। तो मतलब ये दुष्यंत चौटाला को आगे करने का और दिग्विजय चौटाला को आगे करने का और श्रीमती नैना चौटाला को आगे करने का जो अभय चौटाला ने फैसला लिया वो गलत साबित होता है यहाँ पे। तो देखो, अगर इस हालात में देखे तो गलत ही था, लेकिन उनकी सोच तो ऐसे नहीं थी ना। अभय सिंह चौटाला जी की सोच नहीं थी इनको पीछे रखा जाए, उनकी सोच थी हमारी पार्टी के सदस्य, हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे मेंबर हैं, हमारे भाई है, हमारी भाभी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं। उनकी सोच तो ये थी,
लेकिन ये तो एक नई पार्टी बना करके जिस प्रकार से पहली सोच बना के चले थे भी नहीं, हमने अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में नहीं आने देना है, उनके ऊपर अपने खुद पे विश्वास नहीं था। उनको लगता था कि नहीं, अभय सिंह चौटाला जी सीएम बन जाएंगे, जबकि अभय सिंह चौटाला जी एक साफ दिल का नेता हैं। वो जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। हमें आज तक कभी नहीं लगा कि वो लालची किस्म के हैं। लालची तो ये लोग हैं। क्योंकि अब ज़्यादा मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के बारे में नहीं कहना चाहता। हमारे चलो पहले भी माननीय थे, आज भी माननीय है। हमारे बात दुष्यंत और दिग्विजय की है। उन्होंने बरगला करके पार्टी और परिवार को भी धोखे में रखे। जो राजनीतिक दूसरा रास्ता पकड़ा है, इनकी बर्बादी की तरफ लेके जाएगा उनको ये। तो सर, इन्होंने जींद में रैली की, उस टाइम पे इन्होंने पार्टी को दो फाड़ में कर दिया। तो इन्होंने बोला हम अपना झंडा और डंडा अलग लेके आएंगे, और अब बड़ौदा उपचुनाव में ना झंडा है ना डंडा है और न ही इनका कोई पार्टी का फंडा है। अब ये कहाँ पे जाए? सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और ये बहुत युगों युगों से चली आ रही है। अभी सच्चा जो इंसान होता है उसी की जीत होती है। ये झूठ थे, झूठ के ऊपर ही उनकी पार्टी खड़ी हुई थी। इन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया था। भाई नहीं, ताऊ देवलाल जी की पार्टी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। कहाँ आशीर्वाद था? जब उन्होंने एक बुजुर्ग आज जो 86-87 साल के हैं, उन्होंने उनकी ना मान करके नई राह पकड़ने का काम किया था। बड़ों का जो आशीर्वाद लेकर चलेगा वो ऊपर तक भी जाएगा, और लेकिन जो बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेगा ना, तो फिर वो कहते हैं ना भाई, दिल की जो बात होती है वो बुरी होती है, फिर उसका फल भी बुरा मिलता है। अच्छा, तो एक और बात है सर, जैसे अब जब किसानों का कोई भी मुद्दा होता है या कर्मचारियों का कोई मुद्दा होता है, तो दुष्यंत चौटाला जी को कोरोना हो जाता है या खांसी जुकाम हो जाता है, और अगर किसी को चेयरमैन दिलवानी हो या कुछ और करवाना हो तो उस टाइम पे वो ठीक हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना? उनको सिर्फ पैसा और पैसा और पैसा चाहिए। अच्छा, उनको और कुछ नहीं चाहिए। आज वो चुप रह करके बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं। अगर इस जगह पे शायद अभय सिंह चौटाला जी होते तो कभी का जन दे के आ जाते और जनता के बीच में खड़े हो जाते। किस प्रकार से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्या दुष्यंत चौटाला को नहीं बनता था अपना इस्तीफा दे करके लोगों के बीच में आकर के खड़े हो जाए? वो क्यों आएगा? उसको तो पैसे चाहिए। आज सत्ता के अंदर बैठा है, चुपके चुपके अपने पैसे कमा रहे हैं। उसको पैसे कमाने से मतलब है, बाकी जनता के मुद्दे से उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अंदर अभय सिंह चौटाला ऐसे हैं जो एक बुलंद आवाज़ हैं, जो खुल करके बात करते हैं, खुल करके लड़ाई लड़ने का काम भी करते हैं। विधानसभा के अंदर किस प्रकार से मुद्दे उठाने का काम करते हैं। 36 जात, 36 बिरादरी अभय सिंह चौटाला की तरफ देख रही है। उनको पता है कि सच्ची बात रखने वाला और एक अच्छी मजबूती के साथ रखने वाला अभय सिंह चौटाला है। सर, एक और सवाल है, मतलब जब बड़ौदा का इलेक्शन उपचुनाव आ चुका है, बड़ौदा उपचुनाव में दुष्यंत चौटाला को कोरोना हो जाता है, उनके पार्टी अध्यक्ष को इसी टाइम पे कोरोना हो जाता है, निशान सिंह को। अच्छा, नैना चौटाला कहीं पे दिखाई नहीं देती, और दिग्विजय चौटाला सुनने में आया वो विदेश चले गए हैं, और उनके पिताजी अजय चौटाला वो बोलते हैं मैं जेल की परिस्थितियों के कारण मैं कुछ भी जनसभा नहीं कर सकता। और जबकि उन्होंने जब भी वो जेल में ही थे जब उन्होंने जींद में रैली की थी। इसके बारे में क्या कहना आपका? एक बात बताओ, जनता के बीच में कौन जाएगा? जो जनता की आवाज़ उठाएगा, जनता का जो काम करेगा। पिछले 1 साल होने के बाद सरकार के अंदर दुष्यंत ने दिग्विजय ने लोगों का काम ही नहीं करवाया। किस मुंह से लोगों के बीच में आएंगे? आज कोरोना नहीं हुआ उनको, वो सिर्फ बहाना लेकर के लोगों के बीच में बैठे हैं। क्योंकि जब पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला जी कई हलकों के अंदर गए थे तो वहाँ पर उनका विरोध हुआ था, और वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस ने उनको बचा करके वहाँ से निकाला था। अगर बड़ौदा के अंदर दिग्विजय और दुष्यंत घुस के दिखा दें तो हम मान जाएंगे, लोग उनका काला मुंह करके निकालेंगे हल्के से। तो एक और बात है जी, अब आपकी पार्टी उपचुनाव में उतर चुकी है। एक तरफ से कांग्रेस, उसमें बोला गया है कि मतलब उसमें एक प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ बालू, उनका नाम भालू बोलते हैं प्यार से लोग। अच्छा, एक तरफ पहलवान है जिसको योगेश्वर दत्त, जिसको पहलवान बोला जाता है, और एक तरफ राजकुमार सैनी है, और एक तरफ है आपके जोगिंदर मलिक। इस समय आपकी पार्टी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और जोगिंदर मलिक अब तक कितने गांव के दौरे कर चुके हैं, और गांव से क्या रुझान आ रहा है? गांव से पहले जो प्रोग्राम अब चल रहे हैं, इनसे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ मैं भी था, अपना नफे सिंह राठी जी भी थे, और जोगिंदर मलिक भी था। उस टाइम भी लोगों ने यही बात रखी थी भी जोगिंदर मलिक एक अच्छा लड़का है, संघर्षशील है और एक ईमानदार है, सबसे बड़ी शराफत उसके पास है। तो इसी बात को लेकर के उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बात इंदुराज की आती है, इंदुराज को हल्के के अंदर ज़्यादा लोग नहीं जानते, ना कभी दुख में आता ना कभी सुख में आता। बात योगेश्वर दत्त की आती है, वो बीजेपी से संबंध रखता है, बीजेपी पार्टी का वो कैंडिडेट है। बीजेपी के नेताओं का क्या हाल होने वाला है ये तो आप देख ही रहे हो।
उसकी वाइफ का एक बयान आया था, इंटरव्यू आया था, भाई मेरे वाइफ मेरे पार्टी को ना देखे, मेरे घर वालों को देखे, उनको देखे। बात है पार्टी की, आज लड़ाई हो रही है पार्टी की। आज भाजपा है, कांग्रेस है, इनेलो है। आज लोग इनेलो की तरफ देख रहे हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किस प्रकार से उनकी बात उठाने का काम करते हैं। एक एमएलए होते हुए भी विधानसभा के अंदर 36 जात की जो बात रखते हैं, उसको देख करके आज हल्का बड़ौदा के लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट देंगे और जोगिंदर मलिक जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो सर एक आखिरी सवाल, इस टाइम आपकी पार्टी किस नंबर पे स्टैंड कर रही है? और अब ना ही जेजेपी के पास कैंडिडेट, ना ही झंडा है, ना ही डंडा है। अब जेजेपी वाले वर्कर कहाँ पे जाए, किसको अपना वोट डाले और कहाँ पे अब वो अपना मुंह लेके जाए? बात जेजेपी की है। जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे इनेलो के हमारे साथी रहे हैं। आज वो दोबारा घर वापसी कर रहे हैं और मन बना के बैठे हैं। जिस दिन वोट पड़ेगी, एक एक साथी हमारा जो हमारी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता था, जो बहकाव में आकर के चला गया था या वैसे भी चला गया था, वो भी आज पार्टी के साथ खड़ा होकर के भाई जोगिंदर मलिक को जिताने का काम करेगा। और भाई जोगिंदर मलिक जी एक नंबर पे आज कैंडिडेट पूरे हल्के के अंदर हैं और वही विधानसभा जीत करके जाएंगे। सर जीतना और हारना वो तो लिखा है, मगर आप फिर भी अपने कैंडिडेट को कितनी मतों से जिताने की कोशिश करेंगे? हम तो कहते हैं भाई हमारा कैंडिडेट का 20-25 हज़ार वोटों से जीते। ये तो कोई बात ही नहीं होती है। लोगों ने जिताना, लोगों ने वोट देने, लेकिन हम लोगों के मन की बात आपको बता रहे हैं कि लोगों का मन बन चुका है भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला है, उनको हाथों को हमने मजबूत करना है और भाई जोगिंदर मलिक को विधानसभा भेजना है। तो भाई ये थे युवा प्रदेशाध्यक्ष INLD पार्टी के। तो भाई अपना एक के बात है भाई, सीधी बात है भाई, 3 तारीख ने जाओ, ज़्यादा ज़्यादा वोट करो भाई, कि कोई भी बिना वोट गिरे नहीं रहो, ज़्यादा मतदान करो, अपना पक्ष अपना वोट तो साबित करो, तम किस पार्टी ने चाहो हो। बाकी भाई नुए चैनल देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद भाई।